तो कैसे हो लड़के वो लड़कियों, पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है? नहीं चल रही, कोई बात नहीं, मैं चलाऊंगा, लेकिन हाँ सिर्फ मैथ। बाकी के सब्जेक्ट अदर चैनल पे चलेंगे, लेकिन इस चैनल पे सिर्फ चलेंगे मैथ। एंड आज से हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें अगर आपको कोई सा भी दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए, एंड आपके सामने उस क्वेश्चन का हल आएगा, एंड आपको पूरी तरह से समझ में भी आएगा। अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं ज्यादा बिना लेट किए हुए, ठीक है? तो देखिए क्लास 10 की जो मैथ है वो एनसीईआरटी की क्लास 10 की मैथ, तो उसका सबसे पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। अच्छा, किसी को पता है कि ये वास्तविक संख्या आखिर फंडा क्या है यार? ये वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है? अगर नहीं पता तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको पता है अच्छी बात है, एंड जिसको पता नहीं है वो भी उसे मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, जैसे कि बटे में 3/4, 5/3, ऐसे करके कोई चीज, ऐसे मान लो कि p/q के रूप में है। देखो, कोई चीज को बटे के रूप में लिखना परिमेय संख्या कहलाता है, एंड जो बटे के रूप में नहीं होते हैं उसे हम अपरिमेय रूप में अपरिमेय कहते हैं, एंड जो रूट के अंदर में होते हैं वो भी अपरिमेय कहलाते हैं, ठीक है? ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, एंड ऐसा जो रूट के अंदर से बाहर ना हो वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपरिमेय कहलाते हैं। एंड आपने क्या समझा? जो बटे के रूप में होते हैं उसे परिमेय कहते हैं, एंड जो रूट अंदर में रहते हैं या एंड बटे के रूप में नहीं रहते हैं उसे हम अपरिमेय कहते हैं। एंड लॉजिकली मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है मेन फोकस है, तो ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ बेसिकली इतना थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है? तो अब देखिए वास्तविक संख्या पे ध्यान देते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसे संख्या को किस कहते हैं जिसमें हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल रहता है। एंड लॉजिकली आप समझो, एंड थोड़ा आराम से समझते हैं इस बात को। जैसे कि हमारा संख्या रेखा होता है, तो पहले गिनते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6, उससे एक से पहले क्या आ जाता है? आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था? जीरो का। जी हाँ, जीरो आ जाता है एक से पहले। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जीरो से पहले क्या आता है, तो आप माइनस में जाओगे, बोलोगे -1 -2 -3 -4 -5। तो हाँ उसी संख्या रेखा को भी हम वास्तविक संख्या में लाते हैं, ठीक है? तो एंड हम वास्तविक संख्या पे आ चुके हैं एंड जान चुके हैं वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय शामिल होते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एंड हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है? तो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि पूर्णांक छोड़ो, मैं आपको लॉजिकली एंड बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, बहुत नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है? देखो, कोई एक ऐसा अक्षर लेंगे, कोई भी अक्षर है, उसको क्या करता है? दूसरा अक्षर इसको भाग देता है, ठीक है? कोई एक अक्षर को कोई दूसरा अक्षर भाग देता है और कुछ शेषफल बचता है, ठीक है? वो शेषफल जो बचता है वो जिससे भाग दिया गया, वो दूसरे पदार्थ जिससे भाग दिया गया था, ये जो शेष बचता है ये उससे छोटा होता है। एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? तो देखो, कोई एक चीज है, कोई एक संख्या है, ठीक है? या 8 एक संख्या है, इसको कोई दूसरा संख्या 4, कौन? 4 कोई दूसरा संख्या है जो इसको भाग दे रहा है, कौन? एक 8 संख्या पहला संख्या है, कोई दूसरा संख्या 2 है जो इसको भाग दे रहा है। 4 बार में हमारा 8 आता है, लेकिन ये तो शेष नहीं बच रहा। कोई बात नहीं, यहां शेष नहीं बच रहा तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें शेष बच जाए, ठीक है? तो देखो 7 लेते हैं, कोई पहला संख्या 7 है जिसको दूसरा कोई संख्या, जैसे कि मान लो कि 2, ठीक है? 2 इसमें से कोई दूसरा संख्या 2 आया जो इसको भाग दे रहा है, एंड 3 बार में कितना गया दोस्तों? 6। तो 7 में 6 घटा कितना आएगा? 1। वो आप तो बहुत तेज हो, बहुत जल्दी कटा उठा लेते हो। तो देखो अब क्या है कि पहला संख्या हमारा क्या था? 7 था, उसको कोई दूसरा संख्या 2 आकर उसमें भाग दिया तो हमारा शेष निकला, ठीक है? अगर इतना में शेष नहीं निकलता, कोई बड़ा भागा है तो उसमें शेष निकलेगा। तो आप इसको नॉर्मली आप लोग एक लंबे कतार वाले भाग समझ रहे होगे, एंड डिवाइड समझ रहे होगे, ये वाला DIVID, ये डिवाइड समझ रहे होगे। लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना, बहुत खतरनाक होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, बन जाएगा, ठीक है? ये डिवाइड के चक्कर में मत रहना, ये भाग के चक्कर में मत पड़ना। ये मत समझना
कि ये भाग है, गलती से भी मत समझना भाई, ये कुछ और ही है। देखते हैं आखिर है क्या ये बंदा। तो देखो, कोई एक संख्या था 7, कोई दूसरा संख्या 2 आया जिसने इसको भाग दिया, तो एक शेषफल जो निकला वो क्या था, इससे छोटा था, जो दूसरा संख्या था उससे छोटा था। यानी कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है, इतना लॉजिक है। भाग में भी वही होता है। यहां तक तो नॉर्मल भाग था, ठीक है। लेकिन आता है कहानी में ट्विस्ट, एंट्री मारता है यहां पर HCF। किसने मारा भाई एंट्री? HCF। आपने तो पढ़ा ही होगा इसे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, क्यों, ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है, मैं सब चीज हैंडल कर दूंगा। अगर आपको कोई तरह की दिक्कत फिर भी आ रही है तो कमेंट में बक सकते हो यार, कमेंट में बक्को, और अगले वीडियो में मैं सॉल्यूशन लाऊंगा। एंड आप जल्दी से जल्दी 1000 कर दो, मैं लाइव आकर आपको लोग को पढ़ाऊंगा। एंड जो भी होगा क्वेश्चन आप लाइव पूछना, लाइव आपका सोल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह का टेंशन आपको लेना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर तो हमारा क्या था कि यहाँ तक तो नॉर्मल हिसाब बन रहा था, नॉर्मल भाग था, ठीक है। एंड आपको यहाँ एंट्री लेता HCF लेता कहीं भाई, यहाँ पर एंट्री उसका लेने का क्या जरूरत था, कितना अच्छा खासा हम भागा बना रहे थे, झूठ मूठ का आ जाता है ये सब। तो देखो आप यहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। वर्ड का मिस्टेक होता है, इतना तो बेसिकली है। एंड ठीक है, उतना ज्यादा हम डिपली में जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने के बाद देखिए वास्तविक संख्या में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको मन में सवाल आया होगा आपके मन में कि HCF एंट्री मारा था, अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ गया, पहले HCF बताओ, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताते रहना। पहले हमारा एक टॉपिक तो क्लियर करो भाई, बीच में घुसाते रहते हो, कोई एक करो। तो देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल आप लोगों ने HCF बनाया होगा, जो शेषफल बचता है फिर शेषफल को भाजक से भागा देते हो, नॉर्मल वही करना है। यूक्लिड विभाजन वही कहता है, जो शेष आया आपका उससे भागा दे दो, किसमें, जिसने आपको भागा, जिसने उस संख्या में भागा दिया, तो कोई दूसरा अदर आके जो उस संख्या पहले वाला संख्या में भागा दिया था, यानी कि 7 पहला था, दूसरा अदर आया था, दूसरा दो क्या क्या था, साथ में भागा देकर एक शेष लाया था। अब ये शेष इससे बदला लेगा, तूने इसको भागा क्यों दिया, 1 देगा, अब 2 को भागा। अब 1 जब 2 को भागा देगा तो जब तक नहीं कटेगा तब तक ये दोहराते रहेगा। एंड नॉर्मल मैं एग्जांपल लेकर भी आपको समझाऊंगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना यह है कि कोई एक संख्या रहता है जिसको कोई दूसरा संख्या आकर भागा देता है, उसके बाद जो शेष बचता है वो शेष किससे होता है, इससे छोटा होता है, ठीक है। वो दूसरे वाले संख्या से शेष छोटा होता है। वो जो शेष बचता है, जब शेष बचता है तो वो क्या करता है, एंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो वो शेष क्या करता है, जैसे कि मान लो एक शेष बचा था, ठीक है, यहाँ पर एक शेष बचा था, वो एक शेष क्या करेगा, 2 में भाग दे देगा, ठीक है, 2 से भाग देगा। तो देखो 2 1 कितना बार में आ जाएगा, 2 बार में। आप लोग कितना तेज हो कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो पूरा एक भी शेष नहीं बचा, अगर शेष बचता तो फिर यहाँ भागा लग जाता इसमें, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बढ़ा लूंगा तो उसमें क्लियरली आप समझ जाओगे। तो एंड क्या इसका कहने का मतलब, इसका कहना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कि कोई दूसरा संख्या जब इसको भागा देता है पहले वाले संख्या को, जो शेष बचता है ना वो शेष दे देगा, वो दूसरे वाले संख्या को भागा, फिर भी शेष अगर बचता है तो वो शेष दे देगा, फिर उस संख्या को भागा, फिर वो शेष देगा, उस संख्या को भागा, जब तक लास्ट पॉइंट नहीं आने वाला ना तब तक भागा देते रहना है, 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन वो सिर्फ HCF होता था। HCF में क्या होता है, अगर ऐसे कट गया तो हम लिखते थे क्या, HCF बराबर 1। यार ये HCF सुन के ना बचपन की याद आ रही है, चलो बचपन में ज्यादा नहीं जाना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हमारा जो एग्जांपल है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखना है नॉर्मल सा बात है कि भागा देने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा जो वर्ड होता है ना, सबसे छोटा अक्षर, उससे हमें बड़ा अक्षर में भागा देना पड़ता है। तो देखेंगे इसमें छोटा अक्षर कौन है, छोटा अक्षर आपको दिख रहा होगा 4052 है, ठीक है। तो बड़ा अक्षर कौन है, 12576 है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे नॉर्मल बात 4052 से 12576 में भागा देना है, नॉर्मल हम भागा देते हैं, ठीक है। तो देखो जब आप भागा दोगे तो यहाँ पर मैंने सॉल्व लिख लेता हूँ, पहले सॉल्व अभी लिख लेना, ठीक है। तो ये दो भागा 52 = 76, ठीक है। तो भागा देने पर कितने बार में आएगा,
3 बार में आ जाना चाहिए, हाँ 3 बार में आ जाएगा। 6 15 1 15 12। तो अब माइनस कर दो यार, चलो माइनस कर दिया मैंने। माइनस करने के बाद जब इतना आता है तो आप लोगों को क्या करना है, देखो नॉर्मल भागा है, मैंने क्या बताया था, नॉर्मल जिस तरह से एग्जांपल में मैंने सबसे पहले आपको बताया, एंड नॉर्मल वही चीज है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब तो इतने लोग तेज हो यार, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, मैं जानता हूँ आप लोग को समझ आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो उसके बाद आगे क्या करना है, हमको लिखना है एक चीज, चरण। चरण, क्या लिखना है, चरण। चरण का मतलब होता है जैसे कि हम लोग एक स्टेप को करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो एक ये स्टेप हुआ यानी चरण। ठीक है, एक स्टेप, तो इस चरण का नाम रख देते हैं एक फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। तो देखो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टेप स्टेप स्टेप, वॉल्यूम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बी क्यू प्लस आर। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा बी क्यू प्लस आर, नहीं तो लॉजिकली आप यहाँ याद रखो कि बी कहते ही किसे हैं, क्यू क्या है, आर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको जो है ये जो है भाजक, इसको हम बी से सूचित करते हैं, एंड ये वाला जो ये वाला भाग जो है इसको क्यू से सूचित करते हैं, एंड शेष जो होता है हमारा इसको आर से सूचित करते हैं। तो एंड हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों बी क्यू प्लस आर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा वीडियो को स्लो कर देना प्लीज। एंड मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होगे इतना, मैं जानता हूँ क्योंकि आप लोग इतना तेज हो। तो देखो हमने शुरुआत में क्या किया, सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े वाले में भागा दिया नॉर्मल सा। जब भागा आ गया तो एक चरण मैंने लिखा, चरण एक फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। बी किसे कहते हैं, ये यहाँ पर जो रहता है ना उसको बी कहते हैं, ये जो रहता है इसको क्यू, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। तो जिसका जिसका जहां जहां जगह है हम वहां बैठा देंगे। आप लोग तो बहुत तेज हो यार, आप लोग बना ही लोगे मुझे पता है। एंड देखो बी की जगह पे आपको यहाँ लिख देना है, बी की जगह पे जो है वही लिखना है। ठीक है, एंड क्यू की जगह पे 3 हो जाएगा, एंड आर की जगह पे 420 हो जाएगा। एंड नॉर्मल सा है, आप लोग समझ रहे होंगे ना, मैं जानता हूँ आप समझ रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है नॉर्मल सा, तो आपको देखना है अब इसमें ये गुना वाला को भूल जाओ। ठीक है, ये जो भागफल आता है ना उसको भूल जाना है, ये गुना वाला को आपको नहीं देखना है, बाकी ये देखना है ये वाला 420 और ये वाला। ठीक है, तो देखो इन दोनों में छोटा कौन है, ये शेष। शेष हमेशा छोटा होता है, ये जो शेष होता है ना मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो शेष होता है इससे हमेशा छोटा ही होता है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, ये विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो किया जाता है, ये किया जाता है बड़े बड़े संख्याओं का एचसीएफ निकालने में। किसमें, बड़े बड़े संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा खास है ना, खास तरीका जिसका जो ना कंप्यूटर में सबसे पहले उपयोग किया गया था ये एचसीएफ वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, आप लोग ये सब याद रखना। एंड ये सब पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपने ज्ञान के लिए याद रखना। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों में छोटा कौन है, 420। तो 420 से भागा देंगे 4052 में। एंड नॉर्मली, नॉर्मल से समझो, इससे भागा दिए इसमें, किसमें, शेष से भागा दिए भाजक में, आर भागा बी, आर से भागा किसमें दिए, बी में। ठीक है, तो यहाँ देख लो भागा दे दिए तो कितनी बार में आ जाता है, 9 टाइम। 9 टाइम से पढ़ते हैं 2091। एंड सही है, सही है। तो अब देखो, तो अब माइनस कर लो भाई, माइनस करो। जब यहाँ आप माइनस करोगे कितना आएगा, जब हम लोग यहाँ माइनस कर लेते हैं तो यहाँ देखते हैं हम लोग को 272 आता है। तो वही काम करना भाई, सेम चीज, चरण, बस नाम रख दो अलग। स्टेप 1 हुआ तो भाई स्टेप 2 होगा, उसी कारण से चरण 1 हुआ तो चरण 2 होगा। ठीक है, चरण 2 होगा। एंड फॉर्मूला वही रहेगा, मान बैठाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो चरण 2 लिखते हैं हम यहाँ पर, चरण 2। ठीक है, हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। एंड फॉर्मूला जो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। एंड वी का वैल्यू क्या है, इसमें बी का वैल्यू क्या, बी इस साइड वाला को कहते हैं ना, ये 420 हो गया, बी 420 बी इंटू क्यू का मान 9, एंड प्लस आर का वैल्यू क्या हो गया, नीचे वाला शेष जो बचा वो आर हो गया 272। ठीक है, आ गया ना। और आप लोग ये जो स्टेप करना तब छोड़िएगा जब इसकी ये वाला मान जो है ना, ये वाला मान इससे छोटा हो। ठीक है, ये जो शेष बचता है ना हमेशा भाग देने वाला से हमेशा छोटा ही होता है, शेष शेष हमेशा भाग देने वाला से छोटा ही होता है। ये अपने कान में सुन लो और गांठ बांध कर किसको रख लो, क्योंकि काम देगा, नहीं काम देने वाला है। ठीक है, तो आगे
बढ़ते हैं। कोई दोस्त उस काम नहीं देने वाला है, छोड़ दो दोस्त उसका चक्कर। नहीं भाई, दोस्त बना के रखो, काम देते हैं मजबूरी में। वही ऐसा नहीं कहता मैं कि दोस्त मत बनाओ, काम देता है। हाँ वही, धोखा भी वही देते हैं। आगे बढ़ो, सब चक्कर में मत पड़ो। चलो यहाँ तक बन गया हमारा। तो सिंपली क्या करना है, यही भागा, फिर जैसे हम लोग यहाँ किए थे, इससे भागा दिए थे इसमें, इसे सिंपली इससे भागा देंगे इसमें। नॉर्मल आप समझ रहे हो ना? आप लोग तो समझ ही रहे होगे, मुझे पता है। आप लोग तो वीडियो को स्किप कर देगो यार, कि हाँ तो मैं जानता हूँ, आगे बढ़ते चलो। यार देखो यार, तो अच्छे से समझोगे। तो 272 में भागा देंगे 420 में, ठीक है। 272 भागा 420, तो कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा इसको? 1 टाइम, ओनली फॉर 1 टाइम। तो 1 टाइम में हमारा कितना आ गया? 148 आता है माइनस करने पर। जब माइनस करने पर इतना आता है तो हमको क्या लिखना है? चरण। क्या लिखना है? चरण। ठीक है, देख लीजिए ये छोटा है इससे, तो अगला चरण लिखते हैं। यह चरण 2 था, यह चरण 3 हो जाएगा भाई। नॉर्मल सा है, आप लोग समझ रहे होगे, मुझे मालूम है। नहीं समझ रहे होगे थोड़ा वीडियो को बैक कर देना एंड ध्यान से देखना, ठीक है। तो एंड हमारा फॉर्मूला जो है वही लिखना है, ठीक है। बी क्यू प्लस आर, एंड जो है वैल्यू पुट कर दो। बी इसे कहते हैं ना ऊपर इस साइड वाले को, भाजक को। 272 गुणा क्यू का मान 1 प्लस आर का मान 148, इतना तक हो जाएगा। फिर वही काम करना है, फिर ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा से बड़ा में भागा देना है। 148 से भागा देना कितने? 272 में। 272 में फिर वन टाइम ही आएगा। 1 टाइम में कितना आएगा? 148, फिर माइनस कर दो। तो जब माइनस करते हैं तो आता है 124। फिर लिखो चरण, चरण 3 था तो चरण 4, ठीक है। ये चरण पीछा नहीं जोड़ने वाला है, ठीक है। चरण 4। सॉरी वीडियो कट हो गई थी किसी कारणवश। तो यहाँ पर देखो, तो जो हमारा जो यहाँ पर हमने माइनस किया तो आया 124। 124 जो आया, तो अब हम चरण 4 लिखते हैं। चरण 4 जैसे लिखा मैंने, तो अब क्या करना है? अब यहाँ पर तो फॉर्मूला बैठाते हैं, और क्या करेंगे? फॉर्मूला बैठाओ, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर दो यार। बी का मान 148 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस आर का मान 124। तो फिर से भागा दो ना, 124 में 148 में। 124 भागा 148, एक बार में कितना आएगा? 124। यहाँ पर 124 ना होगा यार, तो कितना आया? 24, ठीक है, माइनस करने पर। अब लिखते हैं चरण। फॉर्मूला लिख देंगे बी क्यू प्लस आर, एंड फॉर्मूला जो है उसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। 124 गुना 1 प्लस 24। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, नॉर्मल सा। यहाँ तक जब लिख चुके हैं तो आप भाई एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड भर चुका है एंड स्पेस नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ इधर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देने का, एंड आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, तो हमारा स्टेप यहाँ खत्म हुआ था। तो आगे हम लोग 24 से भागा देंगे, किसमें? 124 में, ठीक है। 24 भागा 124, तो कितने टाइम में आएगा दोस्तों? 5 टाइम में, ठीक। तो जब हम डिवाइड करते हैं 24 से 5 में, तो हमारा आता है 120, ठीक है। किसी वजह से वीडियो रुक गई थी तो मैं चालू कर दिया है, ठीक है। अब नहीं रुकने वाली। तो एंड यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो शेष बचता है ना आर का वैल्यू, वो हमारा 4 बचता है, ठीक है। तो फिर से वही लिखना है ना भाई, चरण। यहाँ 4 5 पे खत्म हुआ था, सॉरी 5 पे खत्म हुआ तो वहाँ 6 लिखना है, ठीक है। लिखना है चरण, ठीक है, 6। तो जो उसका होता है मार्केट, हाँ, तो जो उसका सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, वही वैल्यू पुट कर देना है। एंड हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? बी का वैल्यू 24 दिख रहा है ना, बी का वैल्यू 24, 5 प्लस 4, अब दिख रहा है ना फ्रेश। तो अब यहाँ पर मैं फिर से भागा देता हूँ, किसमें? 4 से 24 में भागा देना है।
4 से 24, तो लीजिए डन, हिसाब बन चुका है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 से मैंने जब 6 में भागा दिया तो क्या हो गया कि एग्जाम्पल यहाँ जो शेष बचता है हमारा आर का वैल्यू बचा ही नहीं है। ठीक है, जब आर का वैल्यू नहीं बचता है मतलब हिसाब बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बन चुका है हिसाब। जब आर का वैल्यू आपका खत्म हो जाए तो इसका मतलब शेष ना बचे, तो इसका मतलब आपका हिसाब बन गया है, आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर जब चरण लिखना है तो लास्ट में यहाँ पर एक चरण लिखना है आपको। ठीक है, यह चरण कितना 6 था तो आपको लिखना है चरण 7। ठीक है, तो उसके बाद जो फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला भी वही लिख देना है, बी क्यू प्लस आर एंड इज इक्वल टू 4 इंटू कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 0, क्योंकि आर का वैल्यू तो कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इतना हिसाब बना नहीं यार, आंसर क्या है आपको पता है नहीं है तो मैं बताऊंगा आंसर अब। ठीक है, इस कहानी में आता है ट्विस्ट। तो अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, तो सवाल पढ़ते हैं इतना और इतना का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। इतना चक्कर काट के हमको सिर्फ HCF निकालना है, झूठ मूठ का बुखार है इतना, कोई बात नहीं आप लोग भूख लेना, क्योंकि यही एक तरीका ही है बड़े संख्याओं का HCF निकालने का। ठीक है, तो HCF निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, HCF। तो HCF हमें पता कैसे चलेगा कौन सा है, जब मैंने कहा दिया कि हिसाब कंप्लीट है तो आंसर भी निकल चुका होगा। तो हिसाब कंप्लीट हुआ कहाँ था, इस जगह पे। ठीक है, 4 से जब मैंने 6 पे भागा दिया हिसाब कंप्लीट, यानी कि आंसर यही है। आंसर कौन है, देखो किससे भागा देने पर शेष नहीं बचा, यानी 4 से जब लास्ट वाला में ये जो 4 से भागा मैंने दिया तो शेष नहीं बचा, तो यानी कि ये जो 4 है यही हमारा आंसर है। तो HCF आंसर क्या हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एंड मैं हट जाता हूँ एंड आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो यार क्या कर सकते हो, क्लास को कंटिन्यू करना। एंड ऐसे ही मैं आपको हर एक क्लास हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहूंगा। ये एग्जाम्पल 1 था आज आपके मैथ का NCERT का, एंड बिहार बोर्ड का ये है, CBSE का नहीं है। अगर CBSE में भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग देख लेना। फिलहाल ये तो बिहार बोर्ड का है, मैं जहां तक मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ बने रहो एंड हर एक क्लास को कंटिन्यू करते रहो। एंड आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ अच्छे से अच्छे स्कोर लाओगे मैथ में। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।